जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आप पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। तो आइए आज मार्गशीर्ष मास के 5वें दिन सुनते हैं मार्गशीर्ष मास का 5वां अध्याय। उससे पहले हम सुनेंगे सोमवार व्रत की कथा। इस कथा को सुनने से शिव भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो आइए पूरी श्रद्धा प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह साहूकार बहुत दुखी रहा करता था। संतान प्राप्ति के लिए वह सोमवार को व्रत रखता था और वह पूरी श्रद्धा के साथ हर सोमवार को शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति से माँ पार्वती एक दिन प्रसन्न हो गई। उन्होंने भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। इस पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन माता पार्वती को साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए भगवान शिव से एक बार फिर इच्छा जताई। शिवजी ने माता पार्वती के आग्रह पर साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। साहूकार माता पार्वती और भगवान शिव की वार्तालाप को सुन रहा था। उसे भगवान की इस बात से ना तो खुशी थी और ना ही दुख। वह हमेशा की तरह शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय बीत जाने के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ाई के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बहुत सारा धन देकर उसे काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाने को कहा। साथ ही मार्ग में यज्ञ कराते हुए जाने को आश्वासन दिया। साथ ही यज्ञ स्थल पर ब्राह्मणों को भोजन कराने और दक्षिणा देने को भी कहा। दोनों मामा भांजे साहूकार के कहे अनुसार यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहां किसी राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसने सोचा कि उन्हें इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा, फिर राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। इस तरह वह साहूकार के लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने मौका मिलते ही राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुनरी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बता दी। फिर राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। बारात को वापस लौटा दी गई। दूसरी ओर मामा के साथ साहूकार का पुत्र काशी पहुंचा। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने इस दौरान अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मामा ने उसे अंदर जाकर सो जाने को कहा। शिवजी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। भांजे को मृत देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से गुजर रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा कि स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। कृपा कर आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करें। जब शिवजी उस मृत बालक के समीप गए तो बोले, यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो गई है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि महादेव, कृपा कर इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में तड़फ तड़फ कर इसके माता पिता भी मर जाएंगे। माता पार्वती के इतना आग्रह पर भगवान शिव ने बालक को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिवजी की कृपा से उस लड़के का पुनः जन्म हुआ। इस तरह शिक्षा समाप्त कर लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस निकल पड़ा। दोनों साथ चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां लड़के का विवाह हुआ था। राजा ने लड़के को वहां पहुंचते ही पहचान लिया।
फिर महल में ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर भूखे प्यासे रहकर साहूकार उसकी पत्नी अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिलने पर स्वयं प्राण त्याग देने का प्रण कर रखा था, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद ही प्रसन्न थे। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। जो भी सोमवार के दिन व्रत रखेगा और व्रत कथा सुनेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बोलिए शिव पार्वती की जय। एक समय शिवजी महाराज पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहा नहाकर हर हर कहते चले जा रहे थे, परंतु प्राय सभी दुखी और पापरायण हैं। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिवजी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रही? शिवजी ने कहा कि प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे मिलेगा? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक तो इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिवजी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तो मैं कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर लपटीला कीचड़ भरा हुआ था। शिवजी ने लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी न निकल पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहना कि मेरे वृद्ध पति अचानक गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राण बचाए और मुझ ऐसाई की सहायता करे। शिवजी ने यह और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छू सकता है जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप है तो ही इनके हाथ लगाइएगा, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर शिवजी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल के दल आ रहे थे। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बूढ़े को, क्यों इसके लिए रोती है। आगे और कुछ दयालु सच्चरित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणावश हो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वे वहीं रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर तो आए हैं, तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं होम करते हाथ न जल जाए। बूढ़ी को निकालते समय इस स्त्री के कहे अनुसार हम स्वयं भस्म न हो जाएं। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। शिवजी ने कहा, पार्वती देखा, आया कोई गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर कहता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भराया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोकर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों होता है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? तेरे पति को अभी निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिवजी ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दम्भ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है।
विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का फल अवश्य मिलता है। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहजी पार कर जाते हैं। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। आइए अब सुनते हैं मार्गशीर्ष मास के आगे की कथा। इस प्रकार मैंने श्री राधा की पूजा का विधान बताया है। अब स्तोत्र सुनो। एक बार श्री राधा जी मान करके श्री कृष्ण के समीप से अंतर्ध्यान हो गई। तब ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि सब देवता ऐश्वर्य भ्रष्ट श्रीहीन भार्या रहित तथा उपद्रवग्रस्त हो गए। इस परिस्थिति पर विचार करके उन सब ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। उनके स्तोत्र से संतुष्ट हुए सबके परमात्मा श्री कृष्ण ने स्नान करके शुद्ध हो सती राधिका की पूजा करके उनका इस प्रकार स्तवन किया। श्री कृष्ण बोले कि सुमुखी श्री राधे, क्या मैं इसी प्रकार तुम्हारा प्रिय हूँ और मुझ में तुम्हारी प्रीति है? तुम्हारी वाणी में जो छलना थी वह आज अच्छी तरह प्रकट हो गई। हे कृष्ण, तुम मेरे प्राण हो, जीवात्मा हो। इस तरह की बातें जो तुम नित्य निरंतर प्रेम पूर्वक कहा करती थी वे अब तत्काल कहाँ चली गई? मैं पहले तुम्हारे सामने जो कुछ कहता था मेरा वचन आज भी ध्रुव सत्य है। तुम मेरे पांचों प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हो। राधा मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। मेरी ये बातें जैसे पहले सत्य थी उसी तरह आज भी है। मैं तुम्हें अपने पास रखने में समर्थ न हो सका, अतः तुम्हारे बिना मेरे प्राण चले जा रहे हैं। अधिष्ठात्री देवी के बिना कौन कहाँ जीवित रह सकता है? तुम महाविष्णु की माता मूल प्रकृति ईश्वरी हो। अपनी कला से तुम सगुण रूप में प्रकट होती हो। स्वयं तो निर्गुणा प्राकृतिक गुणों से रहित ही हो। ज्योति पुंज ही तुम्हारा स्वरूप है। तुम वास्तव में निराकार हो। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही तुम रूप धारण करती हो। भक्तों की विभिन्न रुचि के कारण अनेक प्रकार की मूर्तियां ग्रहण करती हो। बैकुंठ में महालक्ष्मी और सरस्वती के रूप में तुम्हारा ही निवास है और पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में सत्पुरुषों की जननी भी तुम ही हो। सती और पार्वती के रूप में तुम्हारा ही पारकट्य हुआ है। तुम ही पुण्य रूपा तुलसी और भुवन पावनी गंगा हो। ब्रह्मा लोक में सावित्री के रूप में तुम ही रहती हो। तुम ही अपनी कला से वसुंधरा हुई हो। गोलोक में तुम ही समस्त गोपालों की अधीश्वरी राधा हो। तुम्हारे बिना मैं निर्जीव हूँ, किसी भी कर्म को करने में असमर्थ हूँ। तुम्हें शक्ति के रूप में पाकर ही शिव शक्तिमान है। तुम्हारे बिना वे शिव नहीं, सब है। तुम्हें ही वेद माता सावित्री के रूप में अपने साथ पाकर साक्षात ब्रह्मा जी वेदों के पारकट्यकर्ता माने गए हैं। तुम लक्ष्मी का सहयोग मिलने से ही जगत पालक नारायण जगत का पालन करते हैं। तुम ही दक्षिणा रूप से साथ रहती हो, इसलिए यज्ञ फल देता है। पृथ्वी के रूप में तुम्हें मस्तक पर धारण करके ही शेषनाग सृष्टि का संरक्षण करते हैं। गंगाधर शिव तुम ही गंगा रूप में अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तुमसे ही सारा जगत शक्तिमान है। तुम्हारे बिना सब कुछ शव यानी मृतक के तुल्य है। तुम वाणी हो, तुम्हें पाकर ही सब लोग वक्ता बनते हैं। तुम्हारे बिना पौराणिक सूत भी मूक हो जाता है। जैसे कुम्हार सदा मिट्टी के सहयोग से ही घड़ा बनाने में समर्थ होता है, उसी प्रकार तुम प्रकृति देवी के साथ ही मैं सृष्टि रचना में सफल होता हूँ। तुम्हारे बिना मैं सर्वत्र जड़ हूँ, कहीं भी शक्तिमान नहीं हूँ। तुम ही सर्वशक्ति स्वरूपा हो, अतः मेरे निकट आओ। अग्नि में तुम ही दायिका शक्ति हो। तुम्हारे बिना अग्नि दाह कर्म में समर्थ नहीं है। चंद्रमा में तुम ही शोभा बनकर रहती हो। तुम्हारे बिना चंद्रमा सुंदर नहीं लगेगा। सूर्य में तुम ही प्रभा हो। तुम्हारे बिना सूर्य देव प्रभापूर्ण नहीं रह सकते। प्रिय तुम ही रति हो। तुम्हारे बिना कामदेव कामिनियों के प्राण वल्लभ नहीं हो सकते। इस प्रकार श्री राधा की स्तुति करके जगत प्रभु श्री कृष्ण ने उन्हें प्राप्त किया। फिर तो सब देवता सपत्निक सस्त्रीक और शक्ति से संपन्न हो गए। गिरिराज नंदिनी तदंतर सारा जगत सस्त्रीक हो गया। श्री राधा की कृपा से गोलोक गोपांगनाओं से परिपूर्ण हो गया। इसी प्रकार श्री हरिप्रिया श्री राधा की स्तुति करके राजा सुयज्ञ गोलोक धाम में चले गए। जो मनुष्य
श्री कृष्ण द्वारा किए गए इस राधा स्तोत्र का पाठ करता है वह श्री कृष्ण की भक्ति और दास्य भाव प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। स्त्री से वियोग होने पर जो पवित्र भाव से 1 मास तक इस स्तोत्र का श्रवण करता है वह शीघ्र ही सती, सुंदरी और सुशीला स्त्री को प्राप्त कर लेता है। जो भार्य और सौभाग्य से हीन है वह यदि 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का पाठ करता है तो उसे भी शीघ्र ही सुंदरी, सुशीला एवं सती भार्या की प्राप्ति होती है। हे पार्वती, पूर्व काल में जब दक्ष कन्या सती की मृत्यु हो गई थी तब परमात्मा श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर मैंने इसी स्तोत्र से श्री राधा की स्तुति की और तुम्हें पा लिया। पूर्व काल में ब्रह्मा जी को भी इसी स्तोत्र के प्रभाव से सावित्री की प्राप्ति हुई थी। पूर्व काल में दुर्वासा के श्राप से जब देवता लोग श्रीहीन हो गए तब इसी स्तोत्र से श्री राधा की स्तुति करके उन्हें परम दुर्लभ लक्ष्मी प्राप्त की थी। पुत्र की इच्छा वाला पुरुष यदि 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का श्रवण करे तो उसे पुत्र प्राप्त हो जाता है। इस स्तोत्र के प्रसाद से मनुष्य बहुत बड़ी व्याधि एवं रोगों से मुक्त हो जाता है। जो कार्तिक की पूर्णिमा को श्री राधा का पूजन करके इस स्तोत्र का पाठ करता है वह अविचल लक्ष्मी को पाता है तथा राजसूय यज्ञ फल का भागी होता है। यदि नारी इस स्तोत्र का श्रवण करे तो वह पति के सौभाग्य से संपन्न होती है। जो भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र को सुनता है वह निश्चय ही बंधन से मुक्त हो जाता है। जो प्रतिदिन भक्ति भाव से श्री राधा की पूजा करके प्रेम पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करता है वह भवबंधन से मुक्त हो गोलोक धाम में जाता है। श्री पार्वती बोली कि श्री राधा की पूजा का विधान और स्तोत्र अत्यंत अद्भुत है, उसे मैंने सुन लिया। अब राधा कवच वर्णन कीजिए, आपकी कृपा से उसे भी सुनूंगी। श्री महेश्वर ने कहा कि दुर्गे सुनो, मैं परम अद्भुत राधा कवच का वर्णन आरंभ करता हूँ। पूर्व काल में साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण ने गोलोक में इस अति गोपनीय परम तत्व रूप तथा सर्व मंत्र समूह में कवच का मुझसे वर्णन किया था। यह वही कवच है जिसे धारण करके पाठ करने से ब्रह्मा ने वेद माता सावित्री को पत्नी रूप में प्राप्त किया। सुरेश्वरी, तुम सर्वलोक जननी हो, मुझे तुम्हारा स्वामी होने से जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वह इस कवच को धारण करने के प्रभाव से हुआ था। इसी को धारण करके भगवान नारायण ने महालक्ष्मी को प्राप्त किया। इसी को धारण करने से प्रकृति से प्रवृत्ति निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण पूर्व काल में सृष्टि रचना करने की शक्ति से संपन्न हुए। जगत पालक विष्णु ने इसी को धारण करके सिंधु कन्याओं को प्राप्त किया। इसी कवच के प्रभाव से शेषनाग समस्त ब्रह्मांड को अपने मस्तक पर सरसों के दाने की भांति धारण करते हैं। इसी का आश्रय ले महाविराट प्रत्येक कोप रूप में असंख्य ब्रह्मांडों को धारण करते हैं और सबके आधार बने हैं। इस कवच का धारण और पाठ करने से धर्म सबके साक्षी और कुबेर धन अध्यक्ष हुए। इसके पाठ और धारण का ही यह प्रभाव है कि इंद्र देवताओं के स्वामी तथा मनु नरेश के भी सम्राट हुए। इसके पाठ और धारण से ही श्रीमान चंद्रदेव राजसूय यज्ञ करने में सफल हुए और सूर्य देव तीनों लोकों के ईश्वर पद पर प्रतिष्ठित हो सके। इसका मन के द्वारा धारण और वाणी द्वारा पाठ करने से अग्निदेव जगत को पवित्र करते हैं तथा पवन देव मंद गति से प्रवाहित हो तीनों भुवनों को पावन बनाते हैं। इस कवच को ही धारण करने का यह प्रभाव है कि मृत्यु देव समस्त प्राणियों में स्वच्छंद गति से विचरते हैं। इसके पाठ और धारण से ही सशक्त हो जब अग्निनंदन परशुराम ने पृथ्वी को 21 बार स्त्रियों से सूनी कर दिया और कुमज ऋषि ने समुद्र को पी लिया। इसे धारण करके ही भगवान सनत कुमार ज्ञानियों के गुरु हुए और नर नारायण ऋषि जीव मुक्त एवं सिद्ध हो गए। इसी के धारण और पठन से ब्रह्मा पुत्र वशिष्ठ सिद्ध हो गए। कपिल सिंधु के स्वामी हुए। इसी के प्रभाव से प्रजापति दक्ष और भृगु मुझसे निर्भय होकर द्वेष करते हैं। कुरुम शेष को भी धारण करते हैं। वायुदेव सबके आधार हुए हैं और वरुण सबको पवित्र करने वाले हो सके हैं।
शिवे इसी के प्रभाव से ईशान दिक्पाल और यम शासक हुए हैं। इसी का आश्रय लेने से काल एवं काल अग्नि रुद्र तीनों लोगों का संहार करने में समर्थ हो सके हैं। इसी को धारण करके गौतम सिद्ध हुए, कश्यप प्रजापति के पद पर प्रतिष्ठित हो सके और मुनिवर दुर्वासा ने अपनी पत्नी का वियोग होने पर पूर्व काल में देवी की कला स्वरूपा वसुदेव कुमारी एकांशा को प्राप्त किया। पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी ने रावण द्वारा हरी हुई सीता को इसी कवच के प्रताप से प्राप्त किया। राजा नल ने इसी पहाड़ से सती दमयंती को पाया और महावीर शंखचूड़ इसी के प्रभाव से दैत्यों का स्वामी हुआ। दुर्गे इसी का आश्रय लेने से वृषभ नंदीश्वर मुझको वहन करते हैं और गरुड़ श्री हरि के वाहन हो सके हैं। पूर्व काल के सिद्धों और मुनियों ने इसी के प्रभाव से सिद्ध प्राप्त की है। इसी को धारण करके महालक्ष्मी संपूर्ण संपदाओं को देने में समर्थ हुई। सरस्वती को सत्पुरुषों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ तथा कामपत्नी रति क्रीड़ा में कुशल हो सकी। वेद माता सावित्री ने इसी कवच के प्रभाव से ही सिद्धि प्राप्त की। सिंधु कन्या इसी के बल से मृत्यलक्ष्मी और विष्णु की पत्नी हुई। इसी को धारण करके तुलसी पवित्र और गंगा भुवन पावनी हुई और इसका आश्रय लेकर ही वसुंधरा सबकी आधार भूमि तथा संपूर्ण शिष्यों से संपन्न हुई। इसको धारण करने से मनसा देवी विश्व पूजित सिद्धा हुई और वेद माता अदिति ने भगवान विष्णु को पुत्र रूप में प्राप्त किया। लोपामुद्रा और अरुंधति ने इस कवच को धारण करके ही पतिव्रताओं में ऊंचा स्थान प्राप्त किया तथा सती देवहूति ने इसी के प्रभाव से कपिल जैसा पुत्र पाया। सतरूपा ने जो प्रियव्रत और उतानपाद जैसे पुत्र प्राप्त किए तथा तुम्हारी माता मीना ने भी जो तुम जैसी देवी गिरजा को पुत्री के रूप में पाया, वह इस कवच का ही महात्म्य है। इस प्रकार समस्त सिद्धगणों ने राधा कवच के प्रभाव से संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त किए। इस जग मंगल राधा कवच के प्रजापति ऋषि है और गायत्री छंद है, स्वयं रासेश्वरी देवता है और श्री कृष्ण भक्ति प्राप्ति के लिए इसका विनियोग बताया गया है। जो अपना शिष्य और श्री कृष्ण भक्त ब्राह्मण हो उसी के समक्ष इस कवच को प्रकाशित करे। जो सठ तथा दूसरे का शिष्य हो उसको इसका उपदेश देने से मृत्यु की प्राप्ति होती है। प्रिय, राज्य दे दे, अपना मस्तक कटा दे, परंतु अनधिकारी को यह कवच न दे। मैंने गोलोक में देखा था कि साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण ने भक्ति भाव से अपने कंठ में इसको धारण किया था। पूर्व काल में ब्रह्मा और विष्णु ने भी इसे अपने गले में स्थान दिया था। ओम राधाय स्वाहा यह मंत्र कल्प वृक्ष के समान मनोवांछित फल देने वाला है और श्री कृष्ण ने इसकी उपासना की है। यह मेरे मस्तक की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं राधिकाय स्वाहा यह मंत्र मेरे कपाल की तथा दोनों नेत्रों और कानों की सदा रक्षा करे। ओम रांग ह्रीं श्रीं राधिकाय स्वाहा यह मंत्र सदा मेरे मस्तक और केश मुहों की रक्षा करे। ओम रांग राधाय स्वाहा यह सर्व सिद्धिदायक मंत्र मेरे कपोल, नासिका और मुख की रक्षा करे। ओम क्लीं श्रीं कृष्ण प्रियाय नमः यह मंत्र मेरे कंठ की रक्षा करे। ओम रांग रासेश्वराय नमः यह मंत्र मेरे कंधे की रक्षा करे। ओम रांग रास विलासिने स्वाहा यह मंत्र मेरे पृष्ठ भाग की सदा रक्षा करे। ओम वृंदावन विलासिने स्वाहा यह मंत्र वक्षस्थल की सदा रक्षा करे। ओम तुलसी वन वासिने स्वाहा यह मंत्र नितंब भाग की रक्षा करे। ओम कृष्ण प्राणदिकाय स्वाहा यह मंत्र दोनों चरणों तथा संपूर्ण अंगों की सदा सब ओर से रक्षा करे। राधा पूर्व दिशाओं में मेरी रक्षा करे। कृष्ण प्रिया अग्निकोण में मेरा पालन करे। रासेश्वरी दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा का भार संभाले। गोपेश्वरी नैऋत्य कोण में मेरा संरक्षण करे। निर्गुणा पश्चिम तथा कृष्ण पूजिता वायव्य कोण में मेरा पालन करे। मूल प्रकृति ईश्वरी उत्तर दिशा में निरंतर मेरा संरक्षण में लगी रहे। सर्व पूजिता सर्वेश्वरी सदा ईशान कोण में मेरी रक्षा करे। महाविष्णु जननी जल स्थल आकाश सौपन और जागरण में सदा सब ओर से मेरा संरक्षण करे।
दुर्गे, यह परम उत्तम श्री जग मंगल कवच मैंने तुमसे कहा, यह गुड़ से भी परम गुड़तर तत्व है। इसका उपदेश हर एक को नहीं देना चाहिए। मैंने तुम्हारे स्नेहवश इसका वर्णन किया है। किसी अनधिकारी के सामने इसका प्रवचन नहीं करना चाहिए। जो वस्त्र, आभूषण और चंदन से गुरु की विधिवत पूजा करके इस कवच को कंठ या दाहिनी बाह में धारण करता है, वह भगवान विष्णु के समान तेजस्वी हो जाता है। 100 लाख जप करने पर यह कवच सिद्ध हो जाता है। यदि किसी को यह कवच सिद्ध हो जाए तो वह आग से जलता नहीं है। दुर्गे, पूर्व काल में इस कवच को धारण करने से ही राजा दुर्योधन ने जल और अग्नि का स्तंभन करने में निश्चित रूप से दक्षता प्राप्त की थी। मैंने पहले पुष्कर तीर्थ में सूर्य ग्रहण के अवसर पर सनत कुमारों को इस कवच का उपदेश दिया था। सनत कुमार ने मेरु पर्वत पर सांदीपनी को यह कवच प्रदान किया। सांदीपनी ने बलराम जी को और बलराम जी ने दुर्योधन को इसका उपदेश दिया। इस कवच के प्रसाद से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। जो राधा मंत्र का उपासक होकर प्रतिदिन इस कवच का भक्ति भाव से पाठ करता है, वह विष्णु तुल्य तेजस्वी होता है तथा राजसूय यज्ञ का फल पाता है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान, सब प्रकार का दान और संपूर्ण व्रतों में उपवास, पृथ्वी की परिक्रमा, समस्त यज्ञों की दीक्षा का ग्रहण, सदैव सत्य की रक्षा, नित्य प्रति श्री कृष्ण की सेवा, श्री कृष्ण नैवेद्य का भक्षण तथा चारों वेदों का पाठ करने पर मनुष्य जिस फल को पाता है उसे निश्चय ही वह इस कवच के पाठ से पा लेता है। राज दरबार पर, शमशान भूमि में, सिंहों और व्याघ्रों से भरे हुए वन में, दावानल में, विशेष संकट के अवसर पर, डाकुओं और चोरों से भय प्राप्त होने पर, जेल जाने पर, विपत्तियों में पड़ जाने पर, भयंकर एवं अटूट बंधन में बंधने पर तथा रोगों से आक्रांत होने पर यदि मनुष्य इस कवच को धारण कर ले तो वह निश्चय ही वह समस्त दुखों से छूट जाता है। दुर्गे महेश्वरी, यह तुम्हारा ही कवच तुमसे कहा। तुम ही सर्वरूपा माया हो और छल से इस विषय में मुझसे पूछ रही हो। श्री नारायण कहते हैं कि नारद इस प्रकार राधिका की कथा कहकर बारंबार माधव का स्मरण करके भगवान शंकर के संपूर्ण अंगों में रोमांच आ गया और उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। श्री कृष्ण के समान कोई देवता नहीं, गंगा जैसी दूसरी नदी नहीं, पुष्कर के समान कोई तीर्थ नहीं तथा ब्राह्मण से बढ़कर कोई वर्ण नहीं है। नारद जैसी परमाणुओं से बढ़कर सूक्ष्म, महाविष्णु महाविराट से बढ़कर महान तथा आकाश से अधिक विस्तृत दूसरी और कोई वस्तु नहीं। उसी प्रकार वैष्णव से बढ़कर ज्ञानी तथा भगवान शंकर से बढ़कर कोई योगिंदर नहीं। हे द्वेश्वर, उन्होंने ही काम, क्रोध, लोभ और मोह पर विजय पाई है। भगवान शिव सोते जागते हर समय श्री कृष्ण के ध्यान में तत्पर रहते हैं। जैसे कृष्ण है वैसे ही शिव है। श्री कृष्ण और शिव में कोई भेद नहीं है। वत्स, जैसे वैष्णव में शंभु तथा देवताओं में माधव श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कवचों में यह जग मंगल राधा कवच सर्वोत्तम है। यह मंगलवाचक है और वह कारक अर्थ है दाता। जो मंगल दाता है वही शिव कहा गया है। जो विश्व के मनुष्य का सदा से अर्थात कल्याण करते हैं वही शंकर कहे गए हैं। कल्याण का तात्पर्य यहाँ मोक्ष है। ब्रह्मा आदि देवता तथा वेदवादी मुनि ये महान कहे गए हैं। उन महान पुरुषों के जो देवता है उन्हें महादेव कहते हैं। संपूर्ण विश्व में पूजित मूल प्रकृति ईश्वरी को महती देवी कहा गया है। उस महादेवी के द्वारा पूजित देवता का नाम महादेव है। विश्व में स्थित जितने महान हैं उन सब के वे ईश्वर हैं। इसीलिए मनीषी पुरुष इन्हें महेश्वर कहते हैं। ब्रह्मा पुत्र नारद, तुम धन्य हो जिसके गुरु श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाले साक्षात महेश्वर हैं। फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आज का हमारा अध्याय संपन्न हुआ और कल की वीडियो में आगे की कथा सुनेंगे। आइए अब हम पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ सुनेंगे कृष्ण चालीसा। आइए सुनते हैं कृष्ण चालीसा। बंसी शोभित कर मधुर नील जलद तनश्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम।
पूर्ण इंदर अरविंद मुख पीताम्बर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्णचंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृगतारे। जय नट नागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होए पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाख्यो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहनी डारे। रजित रजीवन नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल स्वर्ण पीत पट आछे, कटी केकणी काछन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलख घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पै पान पूतन हितार्यो, अक्का बक्का कागासुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भेसी तल लखित हिम नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ायो रिसाई, मसूर धार वारी वरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नखधारी बचायो। लखी यशोदा मन भरम अधिकाई, मुख महम 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काल ही तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने। करी गोपीन संग रास विशाला, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महाअसुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उगर सेहन कहम राज दिलाई। मई से मृतक चहु सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। बोमसुर मोर दैत्य संहारी, लाई 10 सहस कुमारी। देविन ही तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कहम मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भगतन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मुठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दिन हितकारी। भारत के पारथ रथ हांके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनावे, भक्तन हृदय सुध बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधिहिम दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरंत हिम वसन बने नंदलाला, बड़े चीर भे अरि मुँह काला। अस्य नाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सूरदास आश उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, समहु बेगी अपराध हमारो।
खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। दोहा। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उर्धारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदार्थ चारी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।